हेलो दोस्तों, सीबीसी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है 10 जून को। 10 जून को एक सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 140, जिसमें कि ये क्लैरिफाई किया है कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे जीएसटी का लेवी होगा या नहीं। इसे सीबीसी ने दो पार्ट में सर्कुलर में ही एग्जामिन किया है। वो दोनों पार्ट में ये डिसाइड किया, एक पार्ट में ये बताया है कि किस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी होगा और किस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी नहीं होगा। हम लोग भी उसी तरह से आपको समराइज वे में बता देते हैं। अच्छा, डिस्कशन में जाने से पहले मैं आप लोग सभी को बता देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट होगा इन समराइज फॉर्म में आप लोग को हम देते रहेंगे। आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, बट समराइज वे में ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है किसी भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन का, वो मैं आपको ईच एंड एवरी वीडियो में बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसी सर्कुलर को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या इस सर्कुलर में क्या बोला गया। सर्कुलर में दो पार्ट में सर्कुलर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, किस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी होगा, और नंबर 2, किस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी नहीं होगा। पहले हम लोग चलते हैं किस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी होगा। नंबर 1 वो है, जीएसटी का लेवी होगा अगर मान लीजिए कंपनी में जो डायरेक्टर है वहाँ पर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। कंपनी इंडिपेंडेंटली हो सकता है उसका डायरेक्टर हो, कंपनी उसे सैलरी पेमेंट नहीं करता होगा, फीस पेमेंट करता होगा, और कंपनी उसका इनकम टैक्स में जो टीडीएस डिडक्ट करता होगा वो सेक्शन 192 में नहीं बल्कि 194 जे में करता होगा। इट मीन्स पहला सिचुएशन में जीएसटी का लेवी होगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन कि वह कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 3, कंपनी उसे प्रोफेशनल फीस बोल के बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक करे, या मान लीजिए कि उसका टीडीएस जो डिडक्ट करेगा वो 194 जे में डिडक्ट होना चाहिए। तो यही चार कंडीशन है। इस चार कंडीशन को अगर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में, अगर हम लोग डायरेक्टर को कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग को जीएसटी का लेवी बनता है। और इस सिचुएशन में कंपनी खुद से आरसीएम पेमेंट करेगा और फिर उसका क्रेडिट ले लेगा। तो पहला पार्ट हम लोग क्लैरिफाई कर लिए हैं। पहला पार्ट का क्या बात है कि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और आप उसे सैलरी नहीं बल्कि प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं और 194 जे में टीडीएस काट रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट में भी प्रोफेशनल फीस की तरह बुक कर रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी का लेवी बनता है और आप उसे आरसीएम में पेमेंट करोगे और उसका फिर क्रेडिट भी ले लोगे। यही क्लैरिफाई किया गया है पहला पार्ट में। सेकंड पार्ट में आते हैं, मान लीजिए कि वो जो डायरेक्टर है कंपनी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अगर कंपनी का एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और कंपनी उसको रेम्यूनरेशन देता है और सेक्शन 194 जे में उसका टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में जीएसटी का लेवी नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने, सीबीसी ने क्लैरिफाई किया है, जीएसटी का लेवी नहीं होगा। और सिंस अगर जीएसटी का लेवी नहीं होता है तो आरसीएम भी हम लोग को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और आरसीएम पेमेंट और तब क्रेडिट भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तब हम लोग उस सिचुएशन में हम लोग इसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और हम अगर कुछ भी डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल फीस, उस पर जीएसटी का लेवी होगा और कंपनी को एज अ आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा और उसका क्रेडिट ले सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है इन बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी, देन कंपनी has to deduct TDS under section 194 2, and they have to book that payment in as a salary paid to the employee, and they did not to levy of TDS GST on such payment. ओके, ये यही क्लैरिफिकेशन आया है
मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बता दिया। इस सर्कुलर का डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, आप लोग इसे एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा और फिर अपने अपने कंपनियों में इसका एम्प्लॉय एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ओके, आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।